स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा है कि आईटीसी कैन बी क्लेम्ड ड्यूरिंग रिवोकेशन ऑफ कैंसल्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन। यानी कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हो चुका है और रिवोकेशन के अपील में है आप, रिवोकेशन के जुगाड़ में आप उस पीरियड का भी आप आईटीसी ले सकते हैं। है ना, ये रोमांटिक जजमेंट, ये रोमांटिक जजमेंट हाई कोर्ट दिया है। और वो कौन सा हाई कोर्ट दिया है? राजस्थान का जोधपुर बेंच दिया है, जिसका रीट पिटीशन नंबर 4236 बाय 2023 है। और ये जो डिसीजन दिया गया है ना दोस्त, ये डिसीजन, ये ऑर्डर दिया गया है 26 अप्रैल 2023 को। अब इसलिए मैं इसको रोमांटिक जजमेंट आपके बीच वर्ड यूज किया हूं कि अगर ये जजमेंट के एगेंस्ट, अगर इस जजमेंट के एगेंस्ट गवर्नमेंट सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाती है तो ये बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि ऑर्डर जो पास किया गया है जज साहब के थ्रू, ये ऑर्डर जीएसटी एक्ट में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। तो या तो जीएसटी एक्ट के रूल को चेंज किया जाएगा, रूल तभी चेंज होगा जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कुछ होता है, हाई कोर्ट के ऑर्डर से कुछ होना नहीं है। अब आइए एक बार हम लोग देखते हैं कि क्या कहता है, एक्चुअली क्या होता है। ये केस जो है मेसर्स आर के ज्वेलर्स का है। 26 अप्रैल 2023 यानी कि अभी 10-15 दिन पहले इसका जजमेंट आया, यानी कि ऑर्डर दिया गया। और ये क्या है? ये जो है जजमेंट जो जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस प्रवीण भटनागर जी की बेंच ने दिया है इस ऑर्डर को, ये ऑर्डर है, एक पेटिशनर फर्म है जो कि 2 फरवरी 2022 को इसको एक ऑर्डर पास किया गया जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का, उसके एगेंस्ट में ये कोर्ट में आए थे, हाई कोर्ट में। यानी कि केस को जो अगर आप समझिएगा तो पेटिशनर फॉर्म जो है वह इसलिए हाई कोर्ट के पास आया कि उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। क्यों कैंसिल किया गया? उसने नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न, यानी कि उसने जीएसटी रिटर्न फाइल ही नहीं किया। इसके कारण इसके जीएसटी रजिस्ट्रेशन को क्या कर दिया गया? कैंसिल कर दिया गया। अब ये अपील फाइल जो किया पिटिशनर फॉर्म ने, वो इसी ऑर्डर के अगेंस्ट किया जो 2 फरवरी 2022 को ऑर्डर दिया गया। अब इसमें ये पहले अपने असेसिंग ऑफिसर से लड़ा, उसके बाद अपील में गया। अपील में गया तो अपील में भी अपीलेट अथॉरिटी ने क्या कर दिया? इसके जजमेंट, इसके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया कि भैया आपने जीएसटी नहीं फाइल किए हो तो आपका कैंसिल हो गया और आईटीसी वगैरह नहीं ले सकते। ये हो गया था जजमेंट। लेकिन इसके बीच एक 31 मार्च 2023 का डेट, 31 मार्च 2023 का डेट भी पास हो जाता है, क्योंकि जो पेटिशनर है, जो फर्म कंपनी है, वो कभी अपील में, कभी असेसिंग ऑफिसर, और कभी अब ये आ चुका है हाई कोर्ट में। तो 31 मार्च 2023 का भी डेट ये क्रॉस कर गया। अब 31 मार्च 2023 का क्या था रीजन? 31 मार्च, 31 मार्च 2023 को, 31 मार्च 2023 को एक नोटिफिकेशन नोटिफाई किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल करने के कारण, उनके रजिस्ट्रेशन को रिवोक किया जाएगा। ये नोटिफिकेशन था, बट ये भी कैंसिल हो गया इनके केस में, क्योंकि ये अपील में थे, कोर्ट में थे, डिस्प्यूटेड मैटर था। जब डिस्प्यूटेड मैटर थी तो इनको कुछ करना जाना होना था नहीं। अब कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया कि जो पेटिशनर कंपनी है उसको नोटिफिकेशन डेटेड 31 मार्च 2023 के अंदर इसको कवर किया जाए, और फर्म जो है एक एप्लीकेशन अपने अथॉरिटी को दे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, एक वो प्रेयर करे, उससे रिक्वेस्ट करे कि उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन रीस्टोर कर दिया जाए। और
किस कंडीशन पे किया जाए? जो तमाम चीजें उस नोटिफिकेशन 31 मार्च 2023 वाली नोटिफिकेशन में जितनी चीजें बताई गई हैं उन सारे कंडीशंस को फुलफिल करके, ठीक। अब जब ये नोटिफिकेशन दिया गया तो लास्ट में जज साहब क्या ऑर्डर देते हैं ये समझिएगा। जज साहब कहते हैं इट इज मेड क्लियर दैट व्हेन द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंसीडर्स द इशू ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ पेटिशनर फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन under the notification dated 31st March 2023, the petitioner firm shall be entitled to lodge its claim for availment of ITC in respect of the period from the cancellation of the registration till the registration is restored। अब बड़ी मुश्किल वाली ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर को ध्यान से समझिए। जज साहब कह रहे हैं कि जब अगर अथॉरिटी 31 मार्च 2023 के नोटिफिकेशन के तहत रीस्टोर कर देता है, रिवोक कर देता है कैंसल जीएसटी रजिस्ट्रेशन को, तो उसको आईटीसी देना पड़ेगा। अब आईटीसी कब से देना पड़ेगा? जब से रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया तब से लेके जब रिवोकेशन होगा तब तक। अब सवाल दोस्त ये बनता है कि जब आपने जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किए और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया और जब रीस्टोर होगा इस बीच में, तो आपके पास पावर ही नहीं है, अथॉरिटी ही नहीं है कि आप B2B का सेल करें। आप B2C का सेल किए होंगे, आप B2B के आप रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो आप जो अपने बायर से टैक्स कलेक्ट किए होंगे वो भी गलत प्रोसीजर है, उसको आप जमा भी नहीं किए होंगे। और B2C अगर मैंने मान लिया आपने परचेज भी किया होगा क्योंकि आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, कैंसिल है। अभी तमाम तरह की जब सिचुएशन आपके साथ बन गई होगी इस फर्म के साथ, तो मुश्किल क्या है कि अब ये कहता है कि जो मैंने सेल किया चलो मैं टैक्स भी तुम्हें दे दूंगा, बट जो मैं परचेज किया उसका आईटीसी मेरा कहाँ गया? फर्म का अच्छा सवाल है। अब आईटीसी मेरा कहाँ गया, वो आईटीसी दो। तो जज साहब ने क्या कह दिया कि वो आईटीसी के लिए द लॉज इट्स क्लेम टू अवेलमेंट ऑफ आईटीसी in respect of the period from the cancellation of the registration till the registration is restored। अब जज साहब कह रहे हैं कि उस आदमी को जिस दिन से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ और जिस दिन रजिस्ट्रेशन का रिवोकेशन होगा इस बीच का आईटीसी भी दिया जाए। अब यहाँ पे रिस्पोंडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही जाएगा, क्योंकि प्रोविजन ऐसा कुछ नहीं करता है। प्रोविजन 16(4) ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। जो जीएसटी एक्ट का एलिजिबिलिटी है सेक्शन 16 में, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन जो है आईटीसी लेने का, उसका 16 का सबसेक्शन 4 देता है रोक लगा कि a registered person shall not be entitled to take ITC in respect of any invoice or DR note for supply of goods or services or both after the 30th day of November। 30 नवंबर के बाद नहीं है एप्लीकेबल। फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, ईयर to which such invoice or debit note pertains or furnishing of the relevant annual return whichever is earlier। अब आपको पास समझना ये है कि इन्होंने 26 अप्रैल को दिया, लेकिन जो ऑर्डर पास हुआ था वो ये ऑर्डर कब पास हुआ था जी? 2 फरवरी 2022 को। 2 फरवरी 2022 का मतलब 21-22 में इसने काम नहीं किया होगा। 21-22 में, 21-22 में जब इसने नहीं किया था, 2 फरवरी 2022 में, फरवरी 2022 में, तो इसके लिए एनुअल रिटर्न जो है वो उसकी बात करें तो करें। सबसे पहली बात करते हैं 30 नवंबर का काम खत्म हो चुका था, है ना? 30 नवंबर का काम खत्म हो चुका है। 21-22 का फाइनेंशियल ईयर अगला 22-23 है और 22-23 का नवंबर 2022 में इसका काम खत्म हो गया, एनुअल रिटर्न चला गया। अब ये क्या करेगा आदमी, कैसे लेगा? तो 16(4) जो ये यहाँ पे है, ये 16(4) जो है ये देता है इसको रोक लगा, कहता है जी मैं नहीं दूंगा।
अब लॉ में जब ऐसा चीज नहीं है, तो जो इसका अधिकारी है जीएसटी डिपार्टमेंट का, असेसिंग ऑफिसर मतलब अपीलेट अथॉरिटी जो है इसका, ये अथॉरिटी कैसे पास करेगा डिपार्टमेंट? नहीं हो सकता है। तो इस केस में मुझे जो लगता है कि हो सकता है कि या तो इस जजमेंट को चेंज किया जाए, या फिर इस जजमेंट में या तो विचार किया जाएगा इस ऑर्डर पे, या जब सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज किया जाएगा, चैलेंज तो निश्चित होना है, तो क्योंकि लॉ में ये ऐसा लिखा हुआ नहीं है इस जजमेंट के फेवर में, तो अगर चैलेंज होता है और अगर इसी फैसला को, इसी ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट भी कंटिन्यू रखता है, तो ये बड़ा वेलकम वाला जजमेंट आपके लिए है। तो ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा, तब 16/4 का लफड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, इजाजत दीजिए। मैं राम प्रकाश गौतम, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अब इस पे मैंने ना लॉ स्टडी भी शुरू कर दिया हूँ, तो वो सारे वीडियोज भी आपको मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।